Hello bachcho, let's read the given question. The question says find the work done in pulling a lawn roller through 100-meter horizontally when a force of 150 kg weight is acting along a chain making an angle 60° with the ground. So in this question we need to understand as a key concept about the work done phenomena. So work done by definition we can write it as to be force into displacement and displacement in the direction of force, right? So यहाँ पे इस रिजल्ट को थोड़ा सा और हम जनरलाइज करते हैं. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक विच इज बीन पुल्ड बाय अ फोर्स जो कि इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये फोर्स है हमारे पास. अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ब्लॉक विल गेट हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस एंड लेट्स से वो कुछ डिस्प्लेस हो गया डिस्टेंस s. ठीक. सो वी कैन से अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट्स करें so one component will be f cos theta and another component will be perpendicular component of it that is f sin theta. अब जैसे हमने डेफिनेशन में कहा फोर्स इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हमने इसे रिजॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमें देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल और फोर्स का कोई कंपोनेंट भी अलोंग हॉरिजॉन्टल नहीं था. सो नाउ जब हमने इसे रिजॉल्व किया सो वी आर गेटिंग वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन से फ्रॉम दिस वर्क डन कैन नाउ बी रिटन एज एफ कॉस थीटा इनटू एस, राइट, एंड दिस कैन बी नाउ रिटन एज एफ एस कॉस थीटा. या तो हम फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले लें या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग ले लें, हमें रिजल्ट यही मिलेगा. दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यही रिजल्ट से वी कंक्लूड के वेदर द वर्क डन इज नेगेटिव और पॉजिटिव दैट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एंड वर्क डन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, यानी कि ये रिजल्ट हमें मिलेगा. एंड अदरवाइज इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. अब यही रिजल्ट हम क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे वी कैन अप्लाई द रिजल्ट ऑफ एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो चेन है इट इज ऑलरेडी हम इसको मान लेते हैं एक चेन की तरह जो एक फोर्स लगा रही है एफ. ठीक है. सो द सिचुएशन वुड बी द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर हियर. ऑल्सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि 1 kg फोर्स 1 किलो फोर्स या फिर 1 kg वेट करस्पॉन्ड्स टू 9.8 या फिर g न्यूटन. ठीक है ना. सो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. kg वेट हो सकता है या kg फोर्स भी हो सकता है, राइट. सो एनीथिंग फ्रॉम दिस टू इट इज करस्पॉन्ड्स टू 9.8 न्यूटन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से वर्क डन का जो फॉर्मूला वी कैन राइट एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे हम. अब यहाँ पे विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एफ हम क्या लिख सकते हैं 150 kg वेट है सो 150 इंटू 9.8 लिखना पड़ेगा हमें. सो टू गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूटन. सो ये हो गया कन्वर्ट into displacement given a 100 into cos 60 value will be half. So from this we can say the value comes out 73,500 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.